वह अभी भी राज्य में सत्ता संभालने वाले सबसे छोटे व्यक्ति हैं। उफ्टस एसपीके वेक वह कमजोर, साहसी और नारवेज हैं, लेकिन फिर भी उनके पास सिर ऊंचा करके चलने का सबसे बड़ा साहस है। एसपीके उसका दिन मैदान में दौड़ने और अपने पिता की जमीन पर रहने वाले जानवरों के साथ खेलने में बीतता है। एसपी1 अपनी विकलांगता के कारण बोजी अपनी उम्र और उससे कम उम्र के अन्य बच्चों के साथ नहीं खेलता, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच गलत फहमियां हो सकती हैं और आमतौर पर वह लोगों के उपहास का शिकार हो सकता है। एसपीके1 अपने दिन के बारे में जानने के दौरान उसकी मुलाकात केज नामक एक छाया प्राणी से होती है, जो आइविस के कपड़ों को स्टील करने की कोशिश में तुरंत उसे चाकू की नोक पर पकड़ लेता है। एसपीके1 केज को समझने के लिए पहले संघर्ष करने के बाद बोजी ने उसके होठों को पढ़ा और केज द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। एसपी केज ने उससे कहा कि वह अपने कपड़े उतार दे और कल भी ऐसा ही करे। एसपी जब बोजी इतनी बेझिझक बकाया चुकाता है तो अगले दिन बोजी घोड़ी की पोशाक पहने हुए सहमत स्थान पर केज से मिलने जाता है ताकि केज उन्हें लूट सके। एसपी केज का कहना है कि बोजी लापरवाही के लिए एक मंदबुद्धि व्यक्ति है, वह सब कर रहा है जो उससे कहा गया है। एसपीके8 बोजी तब उसे बताता है कि वह उसकी कंपनी की सराहना करता है और वह केवल इसकी परवाह करता है, और दो बेईमान दोस्त बैठ के कपड़ों के साथ मिलते हैं जो केज ले जाएगा, और एक दिन नग्न होकर घर जाता है। बोजी केज को घर ले जाता है और उसकी सौतेली मां क्वीन हिलिंग से उसका सामना होता है, जो उपहास और भी अधिक हमेशा वापस आ रहे हैं। वह बोल से कपड़े पहनने और अपने पिता से मिलने जाने के लिए कहती है। एसपीके1 कपड़े पहनते समय बोजी दिन भर में अपने ऊपर हुए उपहास के लिए खुद को याद करता है, लेकिन जल्दी ही अपना पहनावा पहन लेता है। चेहरा और पिंजरा SPR1 केज को उसके लिए खेद महसूस होता है और वह भावनात्मक रूप से बढ़ने लगता है। उसके करीब और प्रशंसक SPK1 बोजी अपने पिता किंग बॉस से मिलने जाता है, जो रैंकिंग प्रणाली में 7वें स्थान पर है। SPK1 राजा को इतना मजबूत बनना चाहिए कि वह उसके राज्य पर शासन करे और दमाज को उसे तलवारबाजी सिखाने का आदेश दे। SPK1 दामाज स्वीकार करता है और बस इतना ही कहता है। SPK2 जबकि बोजी का युवा सौतेला भाई ट्रैक करने में, जो ट्रिगर और व्हील विकसित है, प्रिंस डेटा डैमेज को चुनौती देता हुआ दिखाई देता है। SPK1 जब बेजल बट दामाज और डाला SIC की प्रशंसा करते हैं तो वे झगड़ते हैं। डोमेज डेटा से हार जाता है, जिसकी ताकत की तुलना वह किंग बूट से करता है, और बोजी ओवर हंसों के साथ उसका बचाव करने के लिए उसकी जगह लेता है। SPK1 घर में मैच का ऐलान हो गया है। रुचि रखने वाले लोग इसे SPK1 बजाते हुए देखने आते हैं। सब लोग डेटा पहले हमला करता है, लेकिन बोजी अनगिनत बार चकमा देता है। वह डेटा के सिर SP1 पर अपना हल्का प्रहार करके पलटवार करने में सक्षम था। संदेह सहित अंत देखने वाले सभी लोगों को प्रभावित करना। पिंजरा जो उसे खुश करता है। सॉफ्टली पलटवार हर बार बाजी अन्य को चकमा दे देती है। SPKT क्योंकि SPK1 डेटा SPKT डेटा पागल हो जाता है। SPK गोमेज तब रुकती है और बोजी को रुकने का संकेत देती है। पूरी तरह से चकमा दे रहा है और मैच के बीच में रोने पर डेटा द्वारा उसकी पिटाई कर दी जाती है। SK के लिए यह लाजी के लिए तब तक कठिन होता जा रहा है जब तक छत से देख रहे राजा की तलवार अपियास एक भाला नहीं फेंकती, जिससे लड़ाई रुक जाती है, जिससे डेटा मैच का विजेता बन जाता है। बोजी को मैच से घाव हो गए और वह घायल हो गया, अपाहिज और पट्टियों से ढका हुआ। SP उसे वे शब्द याद हैं जिन पर माज ने दतिस के हमलों से बचना बंद करने से पहले उस पर हस्ताक्षर किए थे कि उसकी बिस्तर पर लड़ाई का तरीका राजा की तलवारबाजी नहीं है और वह सामान्य आकार की तलवार है, और रेंगना शुरू कर देता है। M उसे उठाने की कोशिश करता है। SPK1 वह इसे उठाने में विफल रहता है क्योंकि वह बहुत छोटा है और उसमें ताकत नहीं है। SP1 वह तब तक रोता है जब तक केज फेंक नहीं देता। SPKF वह केज की ओर मुड़ता है लेकिन अपने आंसू पोंछ लेता है और बहादुरी दिखाते हुए खुद को केज SPK1 के सामने शर्मिंदा कर देता है।
कि उनकी तलवारबाजी विशिष्ट रूप से उनकी अपनी SPK-1 है। शर्मिंदगी को कम करने के लिए बोजी ने केज दिखाया। केज ने उससे कहा कि उसे शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। कहाँ कपड़े हैं? और केज ने उससे कहा कि अब और नहीं। क्या वह उससे कुछ लेगा क्योंकि वह चालू है? उसकी ओर SPICT तब से जब लॉग सोता है तो केज बुझिया के पास ही रहता है, और जब वह जाने को होता है तो कोई कमरे में आता है। SPK-1 उसके पैरों और टखनों पर उसकी पोशाक से पता चलता है कि वह एक महिला है, और जैसे ही केज यह सोचने वाला होता है कि वह सबसे बुरा करेगा, वह अपने हाथों को अचेतन बैग के ऊपर रखती है और वे एक जादुई हरे रंग की चमक बिखेरते हैं। SPK-बेन बोजी की चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, यह जानते हुए केज वहां से चला जाता है। बोजी अपने पिछले संदेहों के बावजूद सुरक्षित हैं। SPKT उसकी मुलाकात एक सांप पकड़ने वाले विभिन्न और डेटा के तलवार चलाने वाले शिक्षक से होती है, जिनसे केज की मुलाकात तब हुई थी जब वह पहली बार उस महल में गया था जहां बोजी रहता है। SP बिबिन केज को हथियारों के सियान का छाया प्राणी होने के कारण फांसी देना चाहता था, लेकिन केज बच गया था और अब वे फिर से मिलते हैं। SPK-O। अगले दिन किंग बॉस की मृत्यु हो जाती है और उसकी वसीयत सामने पड़ी जाती है। उसकी लाश का SPK-1वें सिंहासन के उत्तराधिकारी को राज्य के सबसे शक्तिशाली राजकुमार प्रिंस बोजी के रूप में इन